इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले स्क्रीन कास्ट के अंदर एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स को कंसोलिडेट करके देखा, इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि डिफरेंट वर्कबुक से डाटा हम किस तरह से कंसोलिडेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 वर्कबुक्स ओपन हैं। एक कंसोलिडेटेड वर्कबुक है, दूसरी हमारे पास ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट की वर्कबुक्स हैं। हम ये चाहते हैं कि ईस्ट, सेंट्रल, वेस्ट की जो वर्कबुक्स में डाटा लिखा हुआ है वो तमाम का तमाम यहाँ पर हमारे पास कंसोलिडेट होकर आ जाए। उसके लिए सिंपली सबसे पहले तो हमें टाइटल्स कॉपी करने होंगे। हमने यहाँ से टाइटल कॉपी किए और हमारी कंसोलिडेटेड वर्कबुक में पेस्ट किए। यहाँ से हमने टाइटल्स कॉपी किए और अपनी कंसोलिडेटेड वर्कबुक में पेस्ट किया। अब हम ये चाहते हैं कि जनवरी के ग्रॉसरी उन तीनों वर्कबुक से हमारे पास उठकर आ जाए। हमने कहा इक्वल्स टू, और आप देखेंगे जो भी वर्कबुक्स आपके पास खुली हुई उसके नीचे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। मैंने सबसे पहले ईस्ट को सेलेक्ट किया और ईस्ट में हमने B2 को क्लिक किया। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है, आप देखेंगे यहाँ पर इसने east.xlsx और उसके बाद ये आपकी वर्कबुक का नाम है, उसके बाद आपकी वर्कशीट का नाम जो है वो ईस्ट है और उसके अंदर B2 का रेफरेंस दे दिया। अब हम दूसरी शीट ऐड करना चाह रहे हैं। हमने प्लस का साइन प्रेस किया, प्लस के साइन के बाद हमने फ़ौरन सेंट्रल पे क्लिक किया, सेंट्रल के B2 पे क्लिक किया। नाउ अब हमने प्लस किया और उसके बाद हमने सबसे फाइनली वेस्ट पे क्लिक किया। वेस्ट के हमने जैसे B2 पे क्लिक किया, अब हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। हमने एंटर प्रेस किया। आप यहाँ पर देखेंगे इन तीनों वर्कबुक्स के अंदर से जो भी डाटा था हमारे पास कंसोलिडेट होकर आ गया। 2 से 3 चीज़ें इसमें हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने अज्यूम करें कि हमारे ये वेस्ट की वर्कबुक खुली हुई और हमने इसको क्लोज़ कर दिया। जब आप किसी वर्कबुक को क्लोज़ करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो फॉर्मूला बार के अंदर आपके फॉर्मूला आ रहा है उसमें उस वर्कबुक का पूरा पाथ आपके सामने डिस्प्लेड है, लाइक C: यूज़र्स और आगे पूरी स्टोरी आपके सामने डिस्प्लेड है। और वंस आप उसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर आप कंसोलिडेट करते हैं दूसरी वर्कबुक से, एक और चीज़ आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर आपके पास डेटा के टाइप के अंदर एक नया ऑप्शन आ जाता है एडिट लिंक्स का। एडिट लिंक्स का ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसके अंदर अपडेट वैल्यूज़, चेंज सोर्स, ओपन सोर्स, मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहली जो चीज़ है अपडेट वैल्यू। अपडेट वैल्यू से ये होगा कि एक्सेल उन तमाम वर्कबुक से आपके डाटा को अपडेट करके ले आएगा। चेंज सोर्स से बुनियादी तौर पर ये होगा कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने कोई नई वर्कबुक, किसी जो पीछे सोर्स वर्कबुक्स थी उसको कहीं और चेंज किया है, उसका पाथ चेंज किया है या उसको नेटवर्क में किसी और जगह डाला है, तो चेंज सोर्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक विंडो दिखा देगा जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अब वो शीट जिसको आपने लिंक किया था वो कहाँ है। थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास ओपन सोर्स। जैसा कि हमने वेस्ट की शीट को बंद कर दिया था, जैसे आप ओपन सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वेस्ट की शीट ओपन हो जाएगी और अब आप कंसोलिडेट पाएंगे तो देखें आपसे यहाँ से पाथ रिमूव हो गया। एडिट लिंक में जो फाइनल ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है ब्रेक लिंक्स का। ब्रेक लिंक्स का ऑप्शन हम उसको यूज़ करते हैं कि अज्यूम करें कि आप ये फाइल किसी को ईमेल करना चाहते हैं लेकिन इसकी सोर्स फाइल्स नहीं भेजना चाहते हैं, तो जब अगर आपके पास इस तरह के लिंक्स होंगे तो उसके लिए उसकी सोर्स फाइल्स का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ एक्सेल आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। एडिट लिंक्स में आए और हमने ब्रेक लिंक कर दिया, ब्रेक लिंक्स पे क्लिक करके क्लोज़ कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे बजाय फार्मूला की जगह आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। तो एडिट लिंक्स बुनियादी तौर पर ये 4 आपके काम करते हैं। दोबारा से इसको हम परफॉर्म करते हैं। इक्वल्स टू सेंट्रल प्लस ईस्ट प्लस इक्वल्स टू सेंट्रल प्लस वेस्ट प्लस ईस्ट प्लस सेंट्रल, और जैसे आपने एंटर किया आपके पास ये तमाम का तमाम कॉपी हो गया। एक फाइनल कमेंट इसके अंदर ये है कि जब आप कंसोलिडेट दूसरी वर्कबुक से करते हैं तो वो उसको एब्सोल्यूट कॉपी करता है। एब्सोल्यूट कॉपी करने से मुराद ये है कि जब आप इसको कॉपी करेंगे तो ये तमाम जगह पर चेंज नहीं होगा। थैंक यू। इस केस में हम क्योंकि हमारे पास टाइटल्स बिल्कुल सिमिलर थे तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से F4 के साइन हटा दें और इसको अब हम कॉपी करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास कंसोलिडेटेड रेंजेस कॉपी हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम किस तरह से मैनुअली कंसोलिडेट कर सकते हैं डिफरेंट वर्कबुक्स के डाटा को, और अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे ऑटोमेटिक कंसोलिडेशन किस तरह से काम करती है। थैंक यू।